अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। श्लोक 21। बाह्य स्पर्शिष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षरमश्नुते। जो मनुष्य बाहरी इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होता और आत्मा में स्थित रहकर ही सुख का अनुभव करता है, वह ब्रह्मा से जुड़ा हुआ योगी अक्षय सुख को प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। इस श्लोक में आत्मसंयम और आंतरिक आनंद पर बल दिया गया है। आज की भौतिकतावादी दुनिया में लोग सुख को बाहरी वस्तुओं में खोजते हैं जो क्षणिक होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आत्मचिंतन, साधना और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है, वह स्थायी और शाश्वत आनंद प्राप्त करता है। यह शांति और संतुलन का मार्ग है जो आत्मिक उन्नति के लिए अनिवार्य है। अतः हमें भी अपनी इंद्रियों को संयमित कर आत्मा में स्थित होना चाहिए। श्लोक 22। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुहख्यो ने एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हे अर्जुन, इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग दुख के ही कारण होते हैं, क्योंकि वे प्रारंभ और अंत वाले होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इनसे आसक्ति नहीं रखता। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक भोगविलास की सीमितता और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न दुख को उजागर करता है। जब तक मनुष्य इंद्रिय सुखों का पीछा करता है, तब तक वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। भौतिक सुखों में लिप्तता अंततः दुख ही लाती है। इसीलिए विवेकशील व्यक्ति उन सुखों से दूरी बनाकर आत्मिक शांति की ओर अग्रसर होता है। हमें भी यह समझना चाहिए कि सच्चा सुख आत्मनियंत्रण में है, न कि इंद्रिय विषयों की तृप्ति में। श्लोक 23। शक्नोति है यह सोढ़ो प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। जो व्यक्ति शरीर के रहते ही काम और क्रोध के वेग को सहन कर सकता है, वही सच्चा योगी और वास्तव में सुखी मनुष्य है। जीवन में उपयोगिता। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी चुनौती काम और क्रोध पर नियंत्रण रखना है। जो व्यक्ति इन पर विजय पा लेता है, वही वास्तविक सुख का अनुभव करता है। जीवन की शांति, संबंधों की मधुरता और आत्मिक प्रगति सब इसी पर निर्भर करते हैं। यह श्लोक हमें आत्मनियंत्रण और धैर्य का महत्व सिखाता है। हमें क्रोध और वासना जैसे वेगों को संयम से जीतना चाहिए, तभी स्थायी आनंद संभव है। श्लोक 24। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो व्यक्ति आंतरिक सुख में ही आनंदित रहता है, आत्मा में रमण करता है और आत्मा में ही प्रकाश देखता है, वह योगी ब्रह्मा में लीन होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। इस श्लोक में आत्मिक जीवन के आदर्श को चित्रित किया गया है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, जो व्यक्ति आंतरिक चेतना में स्थित है, वही स्थायी सुख का अधिकारी बनता है। यह जीवन में आत्मावलोकन, ध्यान और आंतरिक शांति की ओर प्रेरित करता है। हमें बाहरी चकाचौंध की बजाय भीतर के प्रकाश और आनंद को खोजना चाहिए, क्योंकि वहीं से वास्तविक मुक्ति का मार्ग खुलता है। श्लोक 25। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनकी शंका समाप्त हो गई है, जिनका मन संयमित है और जो सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, वे ब्रह्मा में लीन होकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक सेवा, शुद्ध विचार और आत्मसंयम के मार्ग की महिमा करता है। जो अपने जीवन में परहित को प्राथमिकता देता है, जिसका हृदय संदेहों और पापों से रहित होता है, वही सच्चा योगी है। सेवा, करुणा और निष्काम कर्म से हम न केवल समाज का भला करते हैं, बल्कि आत्मिक रूप से भी मुक्त होते हैं।
यह श्लोक प्रेरित करता है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके हित के लिए जीना चाहिए। श्लोक 26। कामक्रोधवियुक्ताना यतीना यच्चेत्सां अभितो ब्रह्मनिर्वाण वर्तते विदितात्मना। जो सन्यासी काम और क्रोध से मुक्त हो चुके हैं, जिनका मन संयमित है और जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, उन्हें चारों ओर से ब्रह्मा में लीन होने की स्थिति प्राप्त होती है। जीवन में उपयोगिता। कामना और क्रोध से मुक्त होना ही आत्मशांति का मूल आधार है। यह श्लोक बताता है कि जो व्यक्ति संयम और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है, वह कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में परमात्मा से जुड़ सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आत्मज्ञान, त्याग और संयम से भरे जीवन में ही सच्ची मुक्ति मिलती है। हमें भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। श्लोक 27-28। स्पर्शांकृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। 27। यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षप्रायणः विगतेच्छाभ्यक्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। 28। जो योगी सभी बाह्य इंद्रिय विषयों को छोड़कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थित कर, प्राण और अपान को नासिका में स्थिर करके इंद्रिय, मन और बुद्धि को संयमित करता है तथा इच्छा, भय और क्रोध से रहित होकर मोक्ष के मार्ग में तत्पर रहता है, वह सदा मुक्त रहता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक ध्यान की विधि और साधना के रहस्य को उजागर करता है। इंद्रिय निग्रह, श्वास नियंत्रण और ध्यान की सहायता से मनुष्य आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। इच्छाओं, भय और क्रोध का त्याग जीवन की उच्च अवस्था का संकेत है। यह श्लोक आधुनिक जीवन में ध्यान, योग और मानसिक स्थिरता के महत्व को रेखांकित करता है। यदि हम नियमित साधना करें तो जीवन में स्थायित्व, स्पष्टता और शांति का अनुभव कर सकते हैं। श्लोक 29। भोक्तारं यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। जो मुझे सभी यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सभी प्राणियों का सच्चा मित्र जानता है, वह परम शांति को प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक भक्ति और समर्पण का सार है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि परमात्मा ही सबका पालक, स्वामी और सच्चा मित्र है, तब उसके जीवन से चिंता और भय समाप्त हो जाते हैं। यह ज्ञान हमें परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करने की प्रेरणा देता है। इससे जीवन में सुरक्षा, प्रेम और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण विकसित होता है। आत्मसमर्पण ही शांति का द्वार है और यही इस श्लोक का संदेश है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।